हेलो जी, राधे राधे। तो क्या हाल चाल है सभी के? आई होप सब ठीक ठाक ही होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 5:45 से हो रही है और आज बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा था। मतलब काफ़ी दिनों के बाद, 3-4 दिनों के बाद बारिश नहीं हुई और रात से ही बारिश रुकी हुई थी। तो आज मौसम ठीक था और राहत भी मिल रही थी, तसल्ली हो रही थी मन को कि शुक्र है कि आज बारिश नहीं है। क्योंकि आपको पता ही है कि बारिश की वजह से कितनी जगह बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो ये देख सकते हो आप मौसम को। तो बादल तो अभी भी हैं, पर ये है कि बीच बीच में नीला अंबर भी देखने को मिला काफ़ी दिनों के बाद। तो मतलब आज धूप तो नहीं निकलेगी, बट ये है कि बारिश भी नहीं है, तो उससे राहत मिली है बारिश से। और आज सोचा कि आज बहुत सारे काम निपटाने हैं, क्योंकि बारिश की वजह से बड़े ज़्यादा काम रुके हुए थे। जैसे कि कपड़े भी नहीं धोए थे, तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे धोने के लिए। तो ये देख सकते हो आप, नीला नीला अंबर और पहाड़ियाँ। और सुबह सुबह ना ऐसा मौसम बड़े दिनों के बाद देखने को मिला। पक्षियों की चहचहाहट बड़े दिनों के बाद सुनने को मिली, उनकी मीठी मीठी आवाज़। तो देख सकते हो आप पहाड़ों का नज़ारा बारिश के बाद। आज आदू के पेपर भी लग पड़े थे, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ और उसको भी उठा देती हूँ, क्योंकि रिवाइज़ करवाना था। तो मैं उसको उठा रही थी, नहीं उठ रहा था। फिर मैंने बोला कि उठ जा, नहीं तो रिवाइज़ करने के लिए सिलेबस रह जाएगा। फिर ये उठ तो गया था, पर बोल रहा था कि मम्मा ऐसे लेटे लेटे ही सुन लो। मैंने बोला कि नहीं, मैंने लेटे लेटे नहीं सुनना है, उठ तो, क्योंकि मैंने कुछ लिखवाना भी है। फिर मैंने इसको पढ़ने के लिए दे दिया और मैंने रख दी एक तरफ चाय, और इससे मैं साथ साथ में इससे क्वेश्चन आंसर भी सुन रही थी और लिखने के लिए भी दे दिया था। तो सुबह की चाय बनके तैयार हो चुकी है। सुबह सुबह चाय मिल जाए तो सभी बिस्तर से एकदम से उठ जाते, और मैं ले चली चाय पठानी जी को भी। तो पठानी जी सोए हुए थे और नहीं उठ रहे थे। बड़ी मुश्किल से इनको उठाया मैं कि अब तो उठ जाओ, चाय आ चुकी है, उठ तो जाओ अभी। फिर वो उठे और चाय वगैरह पी हमने, और आदू को बिठा दिया था मैंने पढ़ने के लिए। तो इसका भी लगभग पढ़ाई हो ही चुकी थी इस टाइम, और मैं चली गई खाना बनाने। और इसको मैंने बोल दिया था कि पानी तो मैंने रख दिया है बाथरूम में, तू नहा लेना। तो मैं लग पड़ी थी चपातियाँ बनाने। आज सब्जी नहीं बनानी थी, क्योंकि इसने लंच बॉक्स नहीं लेके जाना था, आज फ्रूट बॉक्स ही लेके जाना था। तो सब्जी की टेंशन से तो मैं फ्री थी, क्योंकि रात की सब्जी बची हुई थी, तो वो काफ़ी होनी थी हमारे लिए। तो मैंने चपातियाँ बनाई फटाफट, और आदू भी नहा के आ गए। तो इस टाइम मैं इसको बोल रही थी कि तू वीडियो में आ रहा है, तो फिर छुप गया वो। फिर आजकल तो इसकी मतलब नहलाने की टेंशन नहीं होती है, ना ही यूनिफॉर्म पहनाने की, क्योंकि ये खुद ही अब नहा लेता है। पानी रख के आ जाती हूँ मैं गर्म, और कपड़े वगैरह यूनिफॉर्म खुद पहन लेता है। अब थोड़ा बड़ा हो गया है ना, तो पर यह है कि बीच बीच में मुझे खुद भी नहलाना पड़ता है। हफ्ते में 2-3 बार मुझे खुद नहलाना पड़ता है, बाकी ये खुद नहा लेता है। तो अभी मैं रोटियां बना के फ्री हो चुकी थी और इसका फ्रूट बॉक्स तैयार करने लगी। तो आज फ्रूट में इसको मैंने नाशपाती डाली, और आज फ्रूट बॉक्स और बॉटल ही लेके जानी थी। और यहाँ पे आदू ने पूजा भी कर ली। पूजा पाजा करके रेडी हो चुका था ये अच्छे से, और मैंने इसको खाना दे दिया। मैं तू फटाफट खाना खा अब। फिर खाना खा के इसने हमारा आशीर्वाद लिया और इसको स्कूल छोड़ने चल दिए हम। और मैंने पठानी जी को भी रोटी दे दी कि क्या आप उतनी देर रोटी खा लो, और मैं इसको छोड़ के आई। तो पठानी जी ब्रेकफास्ट करने लग पड़े, और मैं और आदू चल पड़े स्कूल की तरफ। वैसे ये खुद ही चला जाता था, बट आजकल आपको पता ही है कि कितने ज़्यादा रास्ते ख़राब हो चुके हैं, फिसलने वाले रास्ते बन चुके हैं, तो खुद ही छोड़ना बेटर होगा। तो आदू पहुंच गया है स्कूल में, और मैं भी उसको छोड़ के आ गई अपने रूम में।
और फिर मैं भी बैठ गई खाना खाने, क्योंकि मुझे भी भूख लग पड़ी थी और मैं भी सुबह सुबह ही खाना खा लेती हूँ। वैसे तो मैं इनके साथ ही खा लेती हूँ, पर कभी कभी हो जाता है कि इसको छोड़ने गई हो तो अकेले खाना पड़ता है। तो पठानी जी भी चले गए अपनी ड्यूटी पर, और जब हस्बैंड और बेटा ड्यूटी पे चला जाते हैं तो अपनी अपनी ड्यूटी पे, मतलब बेटा स्कूल में और पठानी जी अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं, उसके बाद जो काम होता है ना बहुत ज़्यादा काम होता है। और आज तो वैसे भी बड़ा ज़्यादा काम था, क्योंकि 3-4 दिनों से बारिश थी तो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। बारिश की वजह से कपड़े इतने ज़्यादा धोने को हो गए थे, आप सोच सकते 3-4 दिन से कपड़े नहीं धोए थे। और डेली तो कपड़े चेंज होते ही हैं नहा के, तो सभी के तो कितने ज़्यादा कपड़े हो गए थे धोने के लिए। और फिर मैं यहाँ पे लग पड़ी थी, मैंने एक साइड कपड़े धोने के लिए डाल दिए थे और दूसरी साइड मैं सेटिंग करने लग पड़ी थी रूम की। और मैंने चादर वगैरह चेंज कर दी, क्योंकि चादर भी गंदी हो ही चुकी थी, क्योंकि बारिश की वजह से बार बार, ऐसे तो 3-4 ही दिन हुए थे चादर को बिछाए हुए, बारिश से पहले बिछाई हुई थी, बट ये हुआ कि बारिश से बाहर से आना जाना और गीले पैर, कभी कुछ, तो ऐसे गंदी लग रही थी मुझे चादर। तो मैंने चादर भी धो ही दी, क्योंकि धो ही देती हूँ, मौसम ठीक है तो फिर पता नहीं कब टाइम लगना। फिर मैं कंबल वगैरह सुखाने के लिए चली गई। कंबल मैंने सारे डाल दिए बाहर सुखाने के लिए, क्योंकि थोड़ी हल्की तपस जैसी थी। धूप तो नहीं निकली थी, बट थोड़ी तपस जैसी थी, तो मैं कि इनको हवा ही लगा लेती हूँ, तो मैंने कंबल डाल दिए। उसके बाद मैंने अपने किचन की साफ़ सफाई की, बर्तन वगैरह धोए, और फिर मैं लग पड़ी झाड़ू मारने। झाड़ू वगैरह लगाया, फिर उसके बाद कपड़े धुल चुके थे, सुबह के जितने भी कपड़े डाले हुए थे सारे धो लिए थे, और मैंने अब ये इकट्ठे ही पानी में निकाले, तो मैंने फटाफट इनको पानी में निकाल लिया। फिर सारा काम, मतलब सारे कपड़े कुपड़े धो के सारा काम से फ्री होके फिर मैंने पोछा वगैरह लगाया, क्योंकि पोछा हमेशा लास्ट में ही लगाना चाहिए जब सारे काम से फ्री हो जाते हैं, नहीं तो बार बार आते जाते ऐसे मतलब कमरे फिर से फर्श ख़राब ही हो जाते हैं। तो मैंने पोछा वगैरह लगाया, उसके बाद मैं फ्री हो चुकी थी सारा काम करके, तो मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। और मतलब फ्री तो क्या होते हैं, 11 बज चुके थे, और फिर मैंने उसके बाद दाल चढ़ा दी मैंने उबालने के लिए। तो ऐसे ही सारा काम ऐसे ही होता रहता है, मतलब काम से कभी हम फ्री नहीं हो सकते। तो चलो फिर आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिए। ओके, बाय बाय।